आपको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। आप करके देखिए। बार बार हम लोग यहाँ बताते हैं कि आप पटना में जब भी रहिए, बैठिए, एक बार अपने आप से सुबह उठ के जरूर पूछिए, व्हाई आई एम इन पटना। हर रविवार को यहाँ बुलाने का उद्देश्य भी यही होता है। प्रत्येक रविवार को बुलाने का उद्देश्य यही होता है कि आप पिछले सप्ताह से बेहतर अगले सप्ताह होइए, आज से बेहतर कल होइए। और ये कैसे होगा, तो इसका छोटा सा फॉर्मूला आपको बताया जाता है, गायत्री मंत्र की साधना। जो भी भाई आते हैं यहाँ आपको बार बार कहते हैं भैया साधना कीजिए, साधना कीजिए। आपको भी अटपटा सा लगता होगा कि ये बार बार जो भी भैया आते हैं गायत्री मंत्र। पूरे वर्ल्ड में ये प्रूफ किया जा चुका है, पूरे देश में गायत्री मंत्र कामधेनु है। कामधेनु का मतलब समझते हैं, जिससे जो मांगिएगा मिलेगा। आपको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। आप करके देखिए, आप करके देखिए। बहुत सारे लोगों के मन में है हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। एक निश्चित समय पर, निश्चित समय की बात कर रहे हैं, एक निश्चित समय पर 3 साल लगातार गायत्री जप कर देखिए, आप जो चाहिएगा वो मिलेगा। आप अपनी पात्रता को बढ़ाते, नौकरी चाहिए, पढ़ने में मन नहीं लगता है, नौकरी चाहिए, इंस्टीट्यूट में बैठे रहते हैं, दिमाग घर पर रहता है, नौकरी चाहिए, गर्मी लगने लगता है। गर्मी के छुट्टी का ही परिणाम है। इंतजार में हम लोग रहते हैं, गलती से छुट्टी अनाउंस हो, बैग बोरिया उठाएं, घर चल दिए, बीच में रुकने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे घर। सरकार खाली सूचना के आदि की ट्रेन के टिकट कटा रहता है, वो पैकेटे में रहता है। ये नहीं सोचते हैं कि एक बार घर जाने और आने में आपका कम से कम जितना दिन घर रहिएगा उसका दुगुना समय बर्बाद होता है। अगर 10 दिन रहते हैं तो 20 दिन बर्बाद होता है। 10 दिन तो घर पर आप जो है सो नहीं पढ़िएगा, दूसरा आने के बाद 10 दिन मन नहीं लगेगा, फिर लौट के आइएगा। ऐसा थोड़े है कि 8 जून के बाद गर्मी चला जाएगा। बिहार में गर्मी दिसंबर में जाता है, यहाँ ठंडा रहता कहाँ है, 1 महीना गर्मी जाता है। अब लौट के आइएगा, यहाँ तो था कि गर्मी लग रहा है लेकिन खाना अपने बनाना है, घर पर तो माँ बना के खिलाएगी। लौट के जब आइएगा फिर वह भट्ठी में घुस के या चावल पकाना होगा तो घर के याद आएगा, कितना बढ़िया माँ खिला देती थी, आहा बैठे बैठे भोजन मिल जाता था। खा के मन मार के बेचारा फिर पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना बंद, घर के माया में उलझा हुआ है। फिर दोस्त को बुलाएगा, बैठेगा, टाइम पास करेगा। ये साधना आपके जीवन में इसलिए अनिवार्य है कि आप समझ पाइए कि आप क्या करने आए हैं। बार बार हम लोग यहाँ बताते हैं कि आप पटना में जब भी रहिए, बैठिए, एक बार अपने आप से सुबह उठ के जरूर पूछिए, व्हाई आई एम इन पटना, मैं पटना में क्यों हूँ। और आप लोग भी पूछिए। पटना रहने का उद्देश्य ये नहीं है कि हॉस्टल वाले को रेंट दे दे, चावल दाल सब्जी खा लें, नहीं। पटना में आए हैं अपने जीवन को मजबूत बनाने, अपने कैरियर को मजबूत बनाने, अपने लाइफ को एक नया दशा और दिशा देने के लिए। पटना में इसलिए नहीं आए हैं कि भैया कुछ दिन रहेंगे, टाइम पास करेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, पार्क में जाएंगे, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, जीवन का काम हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं सोचना है। ये जरूर सोचिए कि पटना में हम क्यों आए हैं। सबसे पहले ये आपके अंदर से आवाज़ आएगा, हम अपने कैरियर को बनाने आए हैं। क्यों बनाने आए हैं? अपना होता बार बार कहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे गार्जियन को बहुत उम्मीद है, हमारे माँ बाप को बहुत उम्मीद है, हमारे पेरेंट्स को बहुत उम्मीद है। और जो पेरेंट्स के उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर रहा है, फिर वो बेटा बेटी किस काम का। आप वो उन औलादों में से नहीं है जो जैसे तैसे करते जाता है। आप गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद आपके अंदर की प्रतिभा, आपके अंदर की गुणवत्ता, आपके अंदर का टैलेंट, आपके अंदर का व्यवहार, आपके अंदर का चिंतन, आपके अंदर का चरित्र बदल चुका है। क्योंकि आप परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के शिष्य हैं, अंग अवयव है। उनके पात्रता के अनुसार अपने आप को ढालना धीरे धीरे शुरू करिए। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे, बेटे घर में बच्चे का जब जन्म होता है तो कोई आकर पूछता है, अच्छा बच्चा का चेहरा किस पर गया है?
माँ पर है, बाप पर है, नाना पर है, नानी पर है, किस पर गया है? खानदान में पूछा जाता है। नाक इसका ऐसे लग रहा है, लगता है इसके माँ पर गया है, इसके बाप पर गया है। यानी बच्चे का कोई ना कोई चीज उसके खानदान से मिलता है। जिस दिन तुम गायत्री परिवार से जुड़ोगे और कहीं जाओगे, लोग ये जरूर पूछेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव से इसका क्या मिलता है। साधना मिलती है कि स्वाध्याय मिलता है, संयम मिलता है कि सेवा मिलता है। तो हमारे परिवार में जुड़ने का मतलब है कि मेरा कोई गुण तुम्हारे अंदर आना चाहिए, यानी गुरुदेव का कोई ना कोई गुण आपके अंदर आना चाहिए। ये पिता जो होते हैं ना, पिता और परम पिता, ये साधारण चीज नहीं है। अन्यास हम सबके जीवन में परम पूज्य गुरुदेव का समावेश हो गया है तो वैल्यू नहीं मिल रहा है। गुरुजी कहते भी थे, बेटे हवाई जहाज पर मक्खी बैठी रहती है अंदर, हवाई जहाज के अंदर हवाई जहाज अपनी स्पीड में होता है, उसको क्या पता कि हवाई जहाज का स्पीड क्या है। अंदर बैठे मक्खी को अंदाजा है कि हवाई जहाज की स्पीड कितनी है। हमारी आपकी लाइफ का भी वही है। गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद, गायत्री साधना करने लगे, पीडीसी करने के बाद थोड़ा सा संयमित जीवन जीने लगे, हम सबको कहाँ पता चल पाता है कि बाहर की दुनिया में कितने पतित मानसिकता वाले लोग हैं। हम कहाँ समझ पाते हैं कि दुनिया में मानसिक रूप से दिवालिया युवा घूम रहा है। शरीर से भले ही युवा है लेकिन मानसिक रूप से दिवालिया है। उसके पास इतना भी पेशेंस नहीं है कि नशा नहीं करना चाहिए, उसके पास इतना भी पेशेंस नहीं है कि 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना चाहिए। वो मानसिक दिवालिया है। क्या बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसा दोस्त बनाना चाहिए, नहीं है उसके पास टैलेंट। खत्म है, वो अंदर से खोखला है, खोखला है। शाम में सोचता है, सुबह कर नहीं पाता है, सुबह सोचता है, दोपहर तक भूल जाता है। ये मानसिक दिवालिया युवा है। और गायत्री की साधना करने वाला सबसे पहले मानसिक रूप से मजबूत होता है। सौभाग्यशाली वो युवा है जिसके जीवन में परम पिता परमेश्वर का, गुरुदेव का कृपा है। उन बच्चों से जाकर पूछिए जो गायत्री का ग नहीं जानता है, सुबह उठ के गाली वाले शब्दों से बात करता है। जुबान पर गायत्री मंत्र की जगह गालियां आती है, जुबान पर अच्छाई की जगह बुराई आती है, जुबान पर सच्चाई की जगह अश्लीलता आती है। क्या उसका भी जिंदगी है? यही गायत्री परिवार सुधारने का काम करता है, यही युवा प्रकोष्ठ संभालने का काम करता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा कभी भी आप अपने आप को गलत रास्ते पर न चलाना चाहते हैं कि एक कदम भी गलत न चले, दो चीज अपने जीवन में अपनाइए। सबसे पहला, साधना नहीं तो भोजन नहीं। हम जब तक साधना नहीं करेंगे मुंह में अन्न का एक दाना नहीं डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी रहे, साधना करेंगे तब बन जाएगा। दूसरा, स्वाध्याय नहीं तो निंद्रा नहीं। अगर 2-4 पेज अच्छे पुस्तकों का अध्ययन, 2-4 पेज अच्छी पुस्तक, चाहे वो परम पूज्य गुरुदेव की बहुत सारी साहित्य है, महापुरुषों की जीवनी है, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक चैन से सोएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जिस विचार को हम अपने अंदर डालते हैं वही विचार हमारे मन में मंथन चलते रहता है। महापुरुषों की जीवनी पढ़कर सोएंगे तो वो पॉजिटिव थॉट हमारे बॉडी के अंदर ऐसे घूमते रहता है कि हम नींद में भी स्वप्न देखेंगे तो पॉजिटिव स्वप्न देखेंगे। अश्लील वीडियो न जाने क्या क्या सोच के, बात करके, गपशप करके सोते हैं और उसी के कारण वो अश्लीलता पर इतना डोमिनेंट हो जाता है कि नींद में भी आप गलत रास्ते पर भटकते हुए अपने ब्रह्मचर्य को खंडित करते हैं। और हताश, निराश, उदास सुबह उठने वाला युवा जो जिसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, वो मायूस है। वो भूल गया कि इतनी गर्मी में, जिस गर्मी के डर से हम पटना छोड़ के गांव भाग रहे हैं, इसी गर्मी में हमारे पिताजी कहीं ना कहीं मेहनत करके 2 पैसा जुटाने का काम करते हैं। ने कहा ना, पिता और परम पिता साधारण चीज नहीं होती है, साधारण चीज नहीं है ये बाप। आपको केवल नाम से लगता है कि ये बाप है। अरे जो कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखा पाता है वो बाप पूरी जिंदगी में सिखाता है। जो कहीं नहीं सीखने को मिलता है वो बाप के जीवन से मिलता है। एक बड़ा बढ़िया फिलोसफर ने कहा है, न कॉपी में सीखा, न कलमों से सीखा, न कॉपी में सीखा, न किताबों में सीखा, जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा। ये पावर उस बाप में होता है, ये पावर होता है। वो गर्मी में जल रहा है, 65 साल 55 साल की उम्र में
ठीक है, 18 साल 20 साल के युवा को छत के नीचे पंखा के नीचे बदन तप रहा है, चलते हैं छुट्टी मना लेते हैं। शायद उसके जीवन में यह गायत्री की साधना अगर बनी रहती तो वो सोचता छुट्टी हो गई है कोई बात नहीं, एक मौका तो मिला मुझे रिवीजन करने का, एक मौका तो मिला हमें अभ्यास करने का, एक मौका तो मिला जो हमारा पीछे सिलेबस छूटा हुआ है उसको हम बेहतर कर ले। ये कहां से आएगा? ये गुरुदेव की किताबों से आता है। ये परम पूज्य गुरुदेव की किताब जब समय का सदुपयोग पढ़िएगा, आपके अंदर की पॉजिटिवनेस को इतना हाई लेवल पर चढ़ा देते हैं कि आप मुस्कुराते हुए किताब को धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं और मुस्कुराते हुए अपने जीवन को एक शानदार दिशा देते हैं। साधना मनुष्य के जीवन की मनोभूमि को मजबूत बनाती है, तो स्वाध्याय उसके अंदर फसल उगाने के लिए एक सीधे का ये तो जो खाद का काम करता है वो करता है, और संयम सेवा तो अपने आप पाठ है। जिस युवा के अंदर साधना और स्वाध्याय होगा उसके अंदर की करुणा अपने आप आकर्षित करेगी कि भैया लोग काम कर रहे हैं, दीदी लोग काम कर रही है, हमने भी पीडीसी किया है, चलो हम बाल संस्कार शाला में बच्चे के चेहरे पर खुशी दे देते हैं, चलो हम 4 लोगों को गायत्री परिवार से जोड़ देते हैं, चलो 2 परिवार में देव स्थापना करा देते हैं, और कुछ नहीं हमारा मित्र भटक गया है बुरे रास्ते पर चलता है उसको उंगली पकड़ के युवा मंडल से जोड़ देते हैं। ये अपने आप सेवा का भाव उसके अंदर उफान मारता है अपने आप। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी, बार बार यहां से समझाया जाता है, कई भाइयों ने सुनाया होगा, अच्छे लोग और बुरे लोग की कहानी है। एक साधु स्नान कर रहे थे, गंगा में स्नान कर रहे थे, उसी गंगा के बीच में बिच्छू बेचारा स्नान कर रहे थे, बगल में बिच्छू डूब रहा था। साधु के मन में दया आ गया। साधु मतलब उच्च पवित्र पॉजिटिव थॉट वाला युवा। कैसे आपके मन में लगता है मेरा मित्र बहुत वीडियो देखता है, इसको युवा मंडल में ले चलिए, वो साधु है। कई बार आपको लगता है मेरा मित्र भटक गया, इसको ले चलिए सही रास्ते पर, वो साधु है। कई बार लगता है ये गलत कर रहा है, आया है पढ़ने पढ़ता नहीं है, इसको ले चलो युवा मंडल में, भैया के क्लास में बैठा हो सकता है कि इसके अंदर जो भी बच्चा है वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। लेके आते हैं, वो साधु को दया आया, बेचारा डूब रहा है, मर जाएगा। कई बार हम लोग को भी लगता है कि अंत तक आप लोगों को बचाया जाए। चेहरा हताश, निराश, उदास, पढ़ाई का नाम ले लीजिए तो और मुंह सुखा लेता है। दूसरा बात कहिए, क्रिकेट के बाद कहिए अभी मुस्कुराएगा, बहुत मुस्कुराएगा। 9 तारीख के याद है ना, भारत पाकिस्तान मैच है, एकदम चेहरा खिल जाएगा। नया पर्व आ गया, एगो IPL समाप्त हुआ, दूसरा वर्ल्ड कप पर्व, अब इसमें भी 28 दिन मजा लेगा। आज से शुरू है, आज से शुरू है, अलग चेहरा का चार्मिंग है। साधु को लगा बिच्छू को बचा लेना चाहिए। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, आप लोग से बेहतर कौन समझ सकता है। कहता है कोई चलो युवा मंडल में रहना, युवा मंडल में वीडियो देखोगे, उसका जो गुण है वही करेगा वो। दया आया, बेचारे उठा के फेंकने का प्रयास किए, डंक मारा, हाथ से छूट गया बिच्छू और पानी में जाने लगा। फिर दया आया, उन्होंने उठाया, फिर डंक मारा। एगो बेचारा बगल में खड़ा था, वो साधु नहीं हत्यारा था, वो अपना हथियार धो रहा था। वो देख के मुस्कुराया, कहा महात्मा इस सब का उपाय हम लोग जानते हैं, आप क्या जानिएगा, हैं छुटमुट का जान बचा रहे हैं, इसका उठा के फेंक दीजिए सीधे बीच पानी में। ये किनारे रहकर करेगा क्या, उठाइए फेंकिए इसको बीच पानी में। महात्मा फिर उसको पानी समेत उठाए और उठाकर बाहर फेंके, उसका जान बच गया। फिर वो कहता है क्यों इसका जान बचा दी है। मुस्कुरा के महात्मा ने जवाब दिया, बेटे ये दुष्ट है और मरते दम तक ही अपना दुष्टता नहीं छोड़ रहा था, इसको हम बचा रहे थे, ये हमको डंक मार रहा था। फिर डंक मारने के बाद भी इसका बुद्धि नहीं खुला कि वो सामने वाला बचा रहा है। फिर हम दोबारा उठाकर इसको बचाने का प्रयास किए, फिर भी डंक मारा। सोचो ये जीवन के अंतिम समय में जहां मौत इसके नजदीक है, ये अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा था। तो हम भी साधु हैं, जिंदगी की अंतिम पहर तक कभी अच्छाई नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसको बचाए। इसका नाम गायत्री परिवार है। अंतिम समय तक अपना आशा नहीं छोड़ता है ना। भैया आपको हम जोड़ के रखेंगे, दीदी हम जोड़ेंगे, कैसे नहीं आइएगा, चलिए ना एक दिन, बिल्कुल जोड़ेंगे। ये
अच्छे लोग कमजोर हो जाते हैं, बुरे लोग दबंगई के साथ रहते हैं। आपको अच्छाई का मजबूत बनना होगा, अच्छाई का दबंग बनना होगा। अच्छे लोग गिड़गिड़ाते हैं, गायत्री जपिएगा, जपिए ना, बहुत है, जपो जपो, तुमको कह रहे हैं ना है भैया। हाँ जबरदस्ती, हाँ नहीं जपिएगा, कैसे नहीं जपिएगा? लॉज में रहिएगा, हमारे बगल में रहिएगा, गायत्री नहीं जपिएगा? ए भैया नींद नहीं, हम कल से जगा देंगे, तुमको जपना होगा। अच्छाई लोग एकदम पिलपिली टाइप से रहते हैं, डरे रहते हैं, नहीं कहेंगे, हम देख नहीं सामने जाएंगे, हम अपने छुप के जप लेते हैं। कब तक डरिएगा? अनाचार बढ़ता है तब, सदाचार चुप रहता जब। गुरुजी लिखे हैं अनाचार बढ़ने का कारण है कि सदाचारी लोग डरपोक होते हैं। ये गो खैनी खाने वाला, नशा करने वाला, शराब पीने वाला, गांजा पीने वाला दबंगई के साथ 10 गो के पास जाके कहता है लोगे भैया, वो कहेगा ना, अरे लो ना, बहुत मजा आएगा। ये लोग जाएगा, चाहे ये लोग भी जाती है, दीदी चलिएगा गायत्री मंदिर, आरती करना है, वो कहे सुनेगा कोई? आप उसको दिखाइए। बुरे लोग जितनी दबंगई से अपनी बुराई का प्रचार करते हैं, दावे के साथ कहते हैं अच्छे लोग अपनी अच्छाई का प्रचार करें, बुराई अपने आप समाप्त हो जाएगा। हम डरे रहते हैं, इसलिए हमारी अच्छाई कोई नहीं सुनता है। और ये युवा प्रकोष्ठ सुनाने का काम करता है, इसलिए आप आते हैं। यहाँ भी हम लोग अगर मिल मिलाए रहते तो आप अलगे सिट्टी मारते रहते। मजाल है तो मार के दिखाइए, आपका सिट्टी का जो होता है प्रेशर वहां तक हम लोग नाप देंगे। डरे रहते हैं। कई गो भाई कहता है लॉज में गए ना भैया, गेट खोले, डांट दिया। हमारे गुरुजी ने स्पष्ट लिखा है, बेटा देश की आजादी के लिए भगत सिंह ने गोलियां खाई है। अगर तुम्हें मेरे कार्यों के लिए गाली भी सुनना पड़े तो समझना युग परिवर्तन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। डर जाते हैं। गायत्री परिवार में आते हैं, संडे के बैठते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आके बैठते हैं, इतना ही बस रह गया है। नहीं, आते अकेले हैं, जाने के बाद फिर अगली बार आएंगे, कम से कम 2 गो के खींच के लाएंगे। इसी का नाम है हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आप सबसे निवेदन है, प्रत्येक रविवार को कम से कम भाई बहन दोनों से 1 से 2 गो के प्यार से आए तो ठीक है, ना तो घसीट के ले आइए। चल बैठ के खाली टाइम पास करता है, वीडियो देखता है, चलो और खींच के ले आइए।